हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एमए सिविल। लास्ट वीडियो हमने बात करी थी एक्टिव अर्थ प्रेशर के बारे में। उसमें हमने क्या देखा, व्हेन वॉल मूव अवे फ्रॉम द सॉइल, जब भी वॉल सॉइल से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द सॉइल कंडीशन अप्लाई होती है तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिनिमम वैल्यू देता है, यानी धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू कॉन्स्टेंट रखती है, जिसके जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे रैंकिस अर्थ प्रेशर थ्योरी। रैंकिस ने क्या कहा था अर्थ प्रेशर थ्योरी में, उसके एजम्पशन क्या थे। दूसरा बात करेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंकिस अर्थ प्रेशर थ्योरी, इसने कुछ एजम्पशन दिए थे। एजम्पशंस इनने मान लिया कि हम ये मैं इन चीज़ों को लेकर ही मैं ड्राइव करता हूँ चीज़ें। पहले कहा कि इन्हें सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सॉइल शुड बी होमोजेनियस, ये सॉइल इज होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक। होमोजेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जिस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं उस डायरेक्शन में सॉइल की प्रॉपर्टी अगर सेम है तो सॉइल कहलाएगी होमोजेनियस। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो, उसकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो कहलाएगा होमोजेनियस। अब दूसरा टर्म है इसमें आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पर खड़े हो जाएं, उस पॉइंट पर खड़े होकर हम ये देखें कि उसके चारों तरफ अगर सॉइल है या कोई और चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो कहलाएगा आइसोट्रॉपिक। यानी हम बात करें आयरन की बात करें, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, उस पॉइंट के चारों तरफ की प्रॉपर्टी अगर आयरन है, आयरन के एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो कहलाएगा आइसोट्रॉपिक। तो हमने बात करी सॉइल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। और उसका सेकंड पॉइंट है, एंड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है इट इज ओनली वैलिड फॉर सैंड, यानी कोहेजन लेस सॉइल की बात की थी, अभी C5 सॉइल की बात नहीं कर रहे हम। यानी कि रैंकिस थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर कोहेजन एंड सिल्ट, इट्स ओनली वैलिड फॉर सैंड। थर्ड इसने कहा था कि बैकफिल सरफेस इज प्लेन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन। यानी कि मान लीजिए ये हमारी रिटर्निंग वॉल है और ये इसकी बैकफिल है। ये बैकफिल जो है या तो हॉरिजॉन्टल हो या ये इंक्लाइन हो, ठीक है। बैकफिल सरफेस इज प्लेन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, यानी कि ये इस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, रफली कंडीशन ना हो उसकी। इसने इस अजम्पशन को नहीं बनाया, इसने कहा कि बैकफिल सरफेस प्लेन हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, मतलब प्लेन सरफेस होनी चाहिए, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइन हो बैकफिल की। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल स्मूथ। जो वॉल है हमारी वर्टिकल होनी चाहिए, यानी कि ये मान लीजिए हमारी रिटेनिंग वॉल है और ये इसकी बैकफिल है, तो ये जो पार्ट है ये वर्टिकल ही होना चाहिए, ये वाला पार्ट। यानी कि अगर हम ये बात करें इस इंक्लाइन केस की तो ये एजम्पशन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्टिकल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात करें स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या हुआ, जो सॉइल पार्टिकल है, जो बॉल है, रिटेनिंग बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो होना चाहिए, यानी शेयरिंग प्रॉपर्टी जीरो होनी चाहिए। द सॉइल इज प्लास्टिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द एक्टिव पैसिव कंडीशन। प्लास्टिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी सॉइल है, इसमें हमने कोई फोर्स लगाया, कोई लोड लगाया, इसमें स्ट्रेसेस आएंगे, शेयरिंग स्ट्रेस, तो एक पॉइंट वो आ गया कि उसमें मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई यानी अकर होगी, मोबिलाइज होगी। यानी कि मान लीजिए किसी की शेयरिंग स्ट्रेंथ 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है और हमने 99.9 होगी तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाएगी, अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ पर ही प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑकर होती है। अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस पर या किसी पर भी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑकर होगी। अगर हम बात करें इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक की बात करें तो अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ से पहले की चीज़ होती है। मान लीजिए 100 मैंने बताया था, अब आपको 100 की वैल्यू है, हम 50 पर उसने हमने लोड लगाया, फोर्स लगाया, तो वो इलास्टिक कहलाएगी, क्योंकि हम जब लोड हटाएंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन प्लास्टिक कंडीशन में कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस नहीं आती लोड हटाने के बाद, ठीक है। यानी कि जब एक्टिव और पैसिव कंडीशन में जब बात करेंगे, इसका मतलब वो सॉइल प्लास्टिक कंडीशन में, प्लास्टिक क्यूरियम में आ चुकी है। वॉल फेल अबाउट इस बेस ओनली। अगर वॉल का फेलियर होगा वो सिर्फ इसके बेस से ही होगा और कहीं से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा वॉल यहाँ से ब्रेक हो जाए, ठीक है, या कुछ और क्रैक आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। हमने एजम्पशन लिया जो होगा सिर्फ ओवर टर्निंग नहीं होगी,
ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, सॉइल इज होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक। होमोजेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। होमोजेनियस मतलब आइसोट्रॉपिक यानी सारे डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। साइन के लिए वैलिड है, जो बैक फेल है वो इंक्लाइन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन रफनेस नहीं होनी चाहिए। और जो वॉल है वो वर्टिकल और स्मूथ यानी फ्रिक्शन का जीरो होना चाहिए। प्लास्टिक इक्विवेलेंट कंडीशन होनी चाहिए। प्लास्टिक का मतलब अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ जहाँ मोबिलाइज हो जाए। सी अगर मान लो C5 सॉइल है, उसमें मैक्सिमम कोजन अप्लाई हो चुका, यानी अगर हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, तो क्या आएगी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। बॉल फेल अबाउट इज बेस ओनली, और बॉल जो फेल होगी वो बेस के अबाउट ही होगी, बीच में से नहीं, कहीं किसी और चीज़ में नहीं होगी। ये होगी हमारी रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी। अब बात करते हैं हम पैसिव अर्थ प्रेशर। मैं इसको ही मिटा देता हूँ। पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव का मतलब क्या हुआ, पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, जो वॉल है, वॉल मूव टूवर्ड द सॉइल। इफ वॉल मूव टूवर्ड द सॉइल, दैट अर्थ प्रेशर इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। यानी कि ये हमारी वॉल है, ठीक है, और ये हमारा बैकफिल है। इसमें ये हमारा वॉल मूव टूवर्ड द सॉइल, ये पाई हो गया, ये मान लीजिए हमारा बेसिक ये सॉइल है। वॉल मूव टूवर्ड द सॉइल, ये वॉल मूव टूवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर बॉल सॉइल की तरफ मूव करती है। अब जब बॉल सॉइल की तरफ मूव करेगी तो हमने क्या देखा, जो सॉइल है वो कंप्रेस होगी। जब कंप्रेस होगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। जो वर्टिकल प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। यानी कि पैसिव अर्थ प्रेशर में वॉल मूव टुवर्ड द सॉइल, जब भी वॉल सॉइल की तरफ मूव करेगी तो सॉइल कंप्रेस होगी। जब भी सॉइल कंप्रेस होती है तो हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, जब तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ना हो जाए। अब जब सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टल प्रेशर बढ़ रहा है तो सिग्मा जेड ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू ना बढ़ती है ना घटती है। अगर इसको हम मोर सर्किल में ड्रॉ करें तो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिग्मा एक्स हमने क्या माना था, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ठीक है, और सिग्मा जेड हमने माना था वर्टिकल प्रेशर। ठीक, अब इस केस में ये वैल्यू ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए इसकी वैल्यू इस वक्त 100 है, 80 है, तो इसकी मान लीजिए सपोज थी 150। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जब पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या बात आएगी तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है इस स्टार्टिंग से बड़ी हो सकता है छोटी, लेकिन पैसिव कंडीशन में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए 100 हो गई, फिर 120 होगी, 140 होगी, 160 होगी, लेकिन ये कॉन्स्टेंट ही वैल्यू है, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो एक पॉइंट पे आ गई मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू बढ़नी ही है। ठीक है, अब जब ये वैल्यू बढ़ेगी और बड़ी वैल्यू को हमने क्या माना था, सिग्मा 1 और ये सिग्मा 3, यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये होगी हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी ये बड़ी है। अब मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा टाउ है शेयर स्ट्रेस, ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मोहर सर्किल बनाते हैं जो अर्थ प्रेशर ट्रेस कंडीशन में मौजूद है। मान लीजिए हमने ये बनाया है, सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड, क्यों, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है इसकी इसमें। अब जब पैसिव अर्थ प्रेशर की बात हो रही है
तो क्या होगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी और ये कांस्टेंट है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट है तो सर्किल क्या होगा, हमारा बनेगा, मान लीजिए वो सर्किल बनाया, मान लीजिए ये बन गया हमारा, और बनाने ये बन जाएगा। और हमने ड्रॉ करा हमारा ये फेल्यूर एनवलप। फेल्यूर एनवलप क्या देता है, पूरी सॉइल की स्ट्रेंथ देता है, सॉइल के अंदर स्ट्रेंथ, ये इतनी स्ट्रेंथ सॉइल के अंदर मौजूद है। ये हमारा हो गया फेल्यूर एनवलप। अब ये वैल्यू टच होगी, जिस पॉइंट पर टच करेगी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। पैसिव में सिग्मा एक्स की वैल्यू ये मैक्सिमम होगी वैल्यू पर टच होने पर, और एक्टिव में ये वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये जो सिग्मा एक्स राइट की तरफ बढ़ रहा है ये हमारा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं इसको छोटी सी फिगर बनाता हूँ जिसमें सिर्फ बहुत सर्कली टच होगा। ये बात क्लियर होगी कि टच किस तरह हुआ। मान लीजिए ये बहुत सर्किल है और ये हमारा टच होता हुआ है, इसका सेंटर हो गया, ये सिग्मा एक्स और ये सिग्मा जेड। ठीक है, अब हमें पता है सिग्मा एस है सिग्मा जेड है। सिग्मा एक्स को हमने क्या कहा है, सिग्मा 1, और सिग्मा जेड को क्या कहा है हमने, सिग्मा 3। ठीक है, और हमें पता है जब फाइव इट इज वैलिड ओनली फॉर सेंड, तो ये एंगल जो होगा ये फाइव होगा। अगर ये C5 के लिए होता, अगर मान लीजिए मोड से हम अगर सिर्फ C5 के लिए बनाए, पहले बात ये किसके लिए, सिर्फ सेंड के लिए। अगर कोहेजन की बात करें, सिर्फ ओनली कोहेजन की बात करें, तो कैसे आएगा, मान लीजिए कोहेजन की वैल्यू 100 दे रही है। अगर कोहेजन की वैल्यू 100 है तो ओवरऑल वैल्यू 100 होती है, यानी कि मान लीजिए 100 वैल्यू यहाँ लाई कर देगी तो ये वैल्यू पूरी ये स्ट्रेट ऐसे चला जाएगा। ये हो गया कोहेजन के लिए मोड से, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 500 है तो 500 की वैल्यू मान लीजिए यहाँ आ गई, तो ये 500 की हो जाएगा मोड से। ठीक है, ये एंगल होता है, एंगल ऑफ इंटरफ्रेक्शन सैंड कोहेजन लेस सॉइल के लिए। कोहेजन जो होता है वो सिर्फ क्ले के लिए होता है। हम बात करते हैं C5 सॉइल। अगर C5 की सॉइल की बात करें तो क्या कंडीशन आएगी, अगर मान लो C5 सॉइल है हमारा तो कोहेजन की वैल्यू जरूर है, मान लीजिए 100 है, 200 है, 50 है, तो मान लीजिए ये आ गया, यहाँ से फिर ये एंगल हमारा 5 कहलाएगा। ये वैल्यू होगी C, ये होगी C5 सॉइल की मोड से। ठीक है, मान लीजिए मोड सेकंड हमारा ये आगे जो भी जैसा कि आगे बात करेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, पहले ये सिर्फ स्टैंड के लिए। अगर हम इसकी रेडियस निकालें तो रेडियस क्या आएगी, रेडियस की सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। सिग्मा 1 में से सिग्मा 3 माइनस कर दें, अगर मान लीजिए ये इसमें से पूरा माइनस कर देंगे, ये बचेगा डायमीटर, और डायमीटर का देगा तो रेडियस होगी। ठीक है, एक चीज़ और, इसको अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ ये वैल्यू 90 होगी। और दूसरी चीज़ ये फेल प्लेन होगा इसका। ठीक है, रेडियस हो गई, इसका नाम है जो ABO। अगर ABO ट्रायंगल में चलें तो 5 होगा। BO की वैल्यू क्या होगी, BO सिग्मा 3 प्लस ये वैल्यू, यानी कि अगर इस पॉइंट का नाम R दे दें क्या हो जाएगी, BR प्लस RO, और BRO सिग्मा 3 है, और RO यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। जब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। एलसीएम ले लेंगे इसका, ये होगी इसकी आर की वैल्यू। अब जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में इसको ड्राइव कराया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव पार्ट प्रेशर जिस तरह ड्राइव कराया बिल्कुल सेम वही तरह ड्राइव होगा। जैसे हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, और ये किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 के बराबर होता है। ठीक है, और फेल्यूर कितने एंगल पर होगा, 45 प्लस 5/2 पे
एंगल ऑफ फेलियर होगा ये, ठीक है। किसकी ये एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर, ये है एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगर पैसिव की बात करेंगे तो ये भी उसका डेरिवेशन इसी तरीके से होगा, साइन फाई ले लेंगे। जब साइन फाई लेंगे तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी इसकी लिए ये हो, हाइपोटेन्यूज की ये हो जाएगी। बिल्कुल सेम डेरिवेशन जो मैंने पीछे करा है वही सेम डेरिवेशन इसका है, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, उसकी एक वैल्यू और होती है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये इसकी दूसरी वैल्यू है। दोनों में से जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इनटू सिग्मा जेड यानी वर्टिकल प्रेशर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं गामा इनटू एच, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू जिसकी हम इतनी हाइट की हम बात करें, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितनी टॉप पर जाएगा उतना प्रेशर घटता जाएगा। अब बात करते हैं एंगल किस एंगल फेलियर होगा। तो मान लीजिए अब पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल 5 है। अगर इसको एंगल 1 मान लें तो एंगल 1 कैसे निकलेगा, जब एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया इसके लिए। तो अगर ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल ए बी ओ की बात करें तो एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 कितना आ जाएगा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 हो गया इसके लिए, ठीक है। अब इसे मान लो एंगल 2, क्योंकि थीटा हमारा इधर है, ये दोनों क्या बनने हैं लीनियर पे बनने हैं। एंगल 1 प्लस लीनियर पे में क्या होता है, दो एंगल जो 180 होता है। जब दो एंगल का जो 180 है तो हम ये कह सकते हैं 90 माइनस 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 माइनस 5 एंगल 1 है और एंगल 2 हमने निकाल लिया। अगर एंगल 2 यहाँ से निकालने में क्या आएगा, 90 इधर आगे माइनस 90 बचा और ये इधर आगे प्लस का 5 बचा, ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू ये आ गई। अब एंगल 2 ये हमें पता है, और अब देखिए ये साइड इसके बराबर होगी तो रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि अगर इसका नाम दे दो हम पी ओ ए बी सी दे दो, ए वो बराबर है ओ सी की, ठीक है। ए बराबर ओ सी, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, एंगल थीटा बराबर एंगल थीटा। तो वो ट्रायंगल जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दे रही है ये। अब तीन एंगल जो 180 होगा 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी थीटा और हमारा ये भी थीटा हो गया, और ये 90 प्लस 5/2 की वैल्यू आ गई। ये आगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, उधर जाएगा माइनस हो गया, थीटा डिवाइड बाई 45 माइनस 5/2, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं फेलियर प्लेन मेक एन एंगल 45 माइनस 5/2 विद हॉरिजॉन्टल। ये चीज़ याद रखनी विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर मैं इसकी वॉल बनाऊँ उस कंडीशन में, ठीक है, ये हमारी वॉल है, वही हमारी मान की फिलिंग है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें जो एंगल होगा ये कहलाएगा 45 माइनस 5/2, और ये भी कह सकते हैं 45 माइनस 5, 45 माइनस 5/2, ठीक है। ये हो गया। क्या हमने क्या देखा इस सर्किल में, इस सर्किल से हमने क्या वैल्यू निकाली, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर, जैसे पहले लेक्चर में ड्राइव करा था उनको वैसे ड्राइव करना है, बिल्कुल टू कॉपी। जब प्रेशर पैसिव की बात करेंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। जब एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा। दोनों में से कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमारा ये निकलेगा कोएफिशिएंट पैसिव अर्थ प्रेशर इनटू गामा इनटू एच। अब अगर फेलियर प्लेन निकालना है कितने डिग्री फेल होगा, अब बात करें एक्टिव की तो प्लस आएगा, पैसिव की बात करेंगे तो माइनस आएगा, 45 माइनस 5/2। इसका विद हॉरिजॉन्टल यानी कि फेलियर प्लेन मेक एन एंगल, ये कहलाता है हमारा फेलियर प्लेन,
फेल्यूर प्लेन। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फेल्यूर प्लेन मेक्स एन एंगल 45 माइनस π/2 विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 45 माइनस π/2 का एंगल पे ये फाइल फेल होगी किस कंडीशन में? पैसिव कंडीशन में। ठीक है, हमने क्या देखा? पैसिव वर्ड प्रेशर। पैसिव वर्ड प्रेशर मतलब सॉइल मूव टुवर्ड दिस बैकफिल, वॉल मूव टुवर्ड दिस बैकफिल। जब भी वॉल सॉइल की तरफ बैकफिल होगी तो सॉइल कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, वर्टिकल प्रेशर हमारा सेम रहेगा। तो वर्टिकल प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो हमने क्या देखा? मॉस बनाया है, मॉस की जो सिग्मा की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा? मान लीजिए दूसरा हमने बनाया तो ये मॉस सर्किल बनाया, तीसरा बनाया तो हमने मॉस सर्किल बनाई। हो सकता है नीचे भी, अगर कंप्लीट सर्किल की बात करें तो नीचे भी है, इस तरह कंप्लीट होता था वीडियो। लेकिन हमें सिर्फ कंडीशन ए की ज़रूरत है, तो इसलिए हम दोबारा बनाते नहीं हैं इसको। ये ऐसे ही कंप्लीट सर्किल होता है, लेकिन हमें हाफ की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं। ये हमारा होगा फेलियर में टोटल स्ट्रेंथ, यहाँ पर इतनी, आप जिस पॉइंट में फेल होगा ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ देगा। किस केस में? पैसिव। एक टप की बात करेंगे तो ये वैल्यू उधर बनेगी तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। हमने क्या देखा? जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो हमने मॉड सर्किल यहाँ देख लिया, उसके बाद हमने रेडियस निकाल ली और बीओ वैल्यू निकाल ली। अब ऑप्शन ऑफ पैसिव वर्ड प्रेशर की वैल्यू यहाँ से कर ली, जिस तरह प्रेशर ड्राइव कराते हैं वैसे ड्राइव करना है, ड्राइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये है एक्टिव वर्ड प्रेशर, एक्टिव में क्या था? माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, पॉजिटिव वो पैसिव है तो यहीं पॉजिटिव यहीं पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रेशर से निकालेंगे, एंगल 45 माइनस π/2 पे होता है और एक्टिव में 45 प्लस π/2 पे होता है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जिसमें हमें देखेंगे एक्टिव प्रेशर किस तरह निकालेंगे। पहले लेते हैं एक्टिव वर्ड प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल, सिंपली रिटेनिंग वॉल। पहली कंडीशन, एक्टिव वर्ड प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल। मान लीजिए ये हमारी रिटेनिंग वॉल और ये हमारी बैकफिल। ठीक है, अब इस पर कोई भी एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इसका डायग्राम बनाए तो वो डायग्राम ऐसे आएगा। अब ये क्यों बना? सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप में। जब टॉप पर कोई सरचार्ज नहीं, कोई लोड नहीं, तो सब ऊपर हॉरिजॉन्टल प्रेशर बिल्कुल जीरो होता है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है, मैक्सिमम कौन होता है? बॉटम होता है। अभी वैल्यू कितनी होगी? अगर एक्टिव की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्टिव में, तो क्या होगा? कोफिशिएंट अर्थ प्रेशर इंटू गामा जेड, ये वैल्यू आएगी यानी कि के ए गामा जेड यानी गामा इंटू एच की वैल्यू या हॉरिजॉन्टल प्रेशर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू इस कंडीशन में ये कहलाएगी। अब ये लाई का करेगा, लाई हमेशा जो फिगर होगी उसकी सी जी पे करेगा। इसकी सी जी क्या होती है? h/3 फ्रॉम बेस। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसकी हाइट है 10 मीटर इस बॉडी। ठीक है, गामा की वैल्यू दे रखी है 10, दे रखी है गामा की वैल्यू। ठीक है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर हमने निकाला है वो 0.01। मान ली सपोज करते ही वैल्यू देखी है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? हम बताएं के ए गामा एच होती है, के ए 0.01 इंटू गामा इंटू एच, 100 इंटू यानी 1 आ गई वैल्यू, 1 किलोमीटर। जो भी वैल्यू हमारी ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्रेशर लाई का करेगा, टोटल प्रेशर का लाई करेगा h/3 का। तो प्रेशर यानी कि वाई बार कह दो, वाई कह दो, वाई बार कह दो, सी जी ऑफ द बॉडी। तो h/3 यानी कि 3.33 मीटर, इतने पर मैक्सिमम प्रेशर लाई करेगा। वो कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं।
सेकंड केस, एक्टिव अर्थ प्रेशर with uniform surcharge। मान लीजिए हमारी बैकफिल है और इस पर हमारा ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज लोड आ रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगी, अब जब यहाँ की हम बात की यहाँ पर कुछ सरचार्ज नहीं था, लोड नहीं था, तो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जितना सरचार्ज होगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। मान लीजिए क्यू पर मीटर पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये है 10 है 100 है, जो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हमने क्या देखा, ओवरऑल वैल्यू बिल्कुल सेम है, जो सरचार्ज बढ़ी नहीं रहा, जितना उतना कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ये भी प्राइमरी बन जाएगा। और यहाँ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, क्यू के की वैल्यू हो जाएगी। लाइक कितने पे करेगा, हमें पता है सी जी क्या होती है इसकी, h/2 फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होगा इसका, सिग्मा एक्स क्यू के ए इंटू एच। अगर इसकी एच की वैल्यू ये हो गया सरचार्ज के लिए। थर्ड केस है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इधर मिटाता हूँ कि मान लीजिए हमारी वॉल है, ये हमारा साइड की लोड है, बैक पे है, और बीच में एक पार्टीशन है, ये शो कर रहा है कि ये ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। ये हमारा सॉइल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। एक पार्टिकुलर डेप्थ पर ये h1 डेप्थ मानी हमने, और दूसरी जो है वो h2 पर है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब हो सकता है कि दोनों सबमर्ज हो सकता है दूसरी कोई कंडीशन हो सकता है, 3 सॉइल है। अभी हम बातें कर रहे हैं यहाँ सॉइलें मौजूद हैं, वाटर मौजूद है। अगला केस क्या होगा, तो यहाँ मान लीजिए क्ले है और यहाँ मान लीजिए कि सैंड है। हो सकता है कि सैंड और सॉइल मिली हुई, यानी बहुत से केस बनते हैं इसमें क्या बनाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि टॉप पर तो बिल्कुल ज़ीरो होगा क्योंकि ऊपर से सरचार्ज लोड नहीं आ रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ जो इसका सॉइल का गामा भी होगा उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। इसकी हाइट भी है, कोएफिशिएंट अर्थ प्रेशर की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। जब इतना आया तो हमें पता है इसकी यहाँ पर h1 तक इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आई, हमारी 100 200 500 हमारी 50 60 कुछ ना कुछ वैल्यू आई, और ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आई, यहाँ की वैल्यू होगी क्या वैसे, के ए गामा h1, ठीक है, h1 होगी इतनी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सरचार्ज लोड तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ तो वाटर स्टार्ट हो गया h2 से, तो ये बिल्कुल ऐसे ही सेम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, वाटर। ये जो वाटर है सबका डिस्ट्रीब्यूट डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। यहाँ ये खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल का शो कर रहा है कि जितनी वैल्यू उसकी कोएफिशिएंट प्रेशर की, यहाँ थी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की सॉलिड में, वही वैल्यू यहाँ पर है, ना बढ़ी है ना घटी है। और वाटर की बात करें तो वाटर की ये डायग्राम यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। ये डायग्राम ऐसे क्यों है, क्योंकि हमें पता है वो वाटर के केस में टॉप पर वैल्यू वाटर प्रेशर 0 होता है, डेप्थ में वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जितनी डेप्थ होगी उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू ये के ए गामा h2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, के ए गामा h2, इसके लिए वैल्यू ये होगी के गामा h2, ठीक है। अब हमेशा हमें बात पता है कि जो वाटर होता है उसका स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, अलग भी हम शो करते हैं वाटर प्रेशर। तो हमने क्या देखा, मान लीजिए ये हमारी h1 थी, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये h1 थी, ठीक है। ये हमारी h1 थी यहाँ से यहाँ तक, और ये h2 थी हमारी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से h1 तक तो पानी है नहीं, तो वाटर प्रेशर 0, और यहाँ से ये बढ़ना शुरू होगा,
और ये आगे डेप्थ मैक्सिमम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्थ पर यूनिट वेट इंटू एच, ठीक है, ये होगी इसकी प्रेशर, गामा डब्ल्यू इंटू एच। की हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर इसका बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं टोटल प्रेशर की। अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ प्रेशर निकाला है पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी ये प्रेशर यहाँ पर कितना है, मान लिया वैल्यू 100 आई प्रेशर की वैल्यू, इसका मतलब क्या है 100 ही यहाँ पर है, मतलब प्रेशर बढ़ा नहीं है, सेम है, ठीक है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर मतलब होता है जिस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेशर निकाल लें उसका हम एरिया निकाल लें तो हमें टोटल प्रेशर पता लग जाएगा। जैसे इस केस की बात करें, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकला और टोटल प्रेशर की बात करें तो क्या है इसका, इस केस में टोटल प्रेशर इसके एरिया निकालना है, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 ए गामा एच स्क्वायर। टोटल प्रेशर की वैल्यू ये होगी, यानी टोटल प्रेशर में कब पता लगेगा, जब हॉरिजॉन्टल प्रेशर में पता होगा, ये होगा इसके टोटल प्रेशर। इस केस में बात करें टोटल प्रेशर की, टोटल प्रेशर क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होगा इसका टोटल प्रेशर। इस कंडीशन में बात करें टोटल प्रेशर की तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और एक फिगर 4, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले ट्रायंगल की बात करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ये हो गया, हाइट h1 है, h1 डायरेक्ट h1 का स्क्वायर लिख दें, यानी इसको हम मिटा सकते हैं, ये हो गया पहला ट्रायंगल। दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है L टू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ के ए गामा h1 इंटू h2, h1 तो वैल्यू तो सेम है ये, लेकिन ये वैल्यू कितनी है, ये h2 वैल्यू, ये h2 आ गया, प्लस तीसरा ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, h2 इंटू h2 का स्क्वायर और इस h2 को हम मिटा देते हैं, प्लस 4 वाटर प्रेशर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, गामा टू एच स्क्वायर, इसको हम मिटा दें। अब इस वैल्यू ये देगा इस फिगर की टोटल प्रेशर देगा, यानी कि हमने क्या देखा, अगर हमें सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालने के बाद ही टोटल प्रेशर निकालेंगे। इस केस में हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमने निकाल लिया, के गामा इंटू एच, एक्टिव वाट प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया टोटल प्रेशर। सेकंड केस में हमने इसका टोटल प्रेशर निकाला। थर्ड केस हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सॉलिड मौजूद है और यहाँ है वाटर, पहले सॉलिड की फिगर बनाई हमने क्योंकि सॉलिड यहाँ तक है और यही वैल्यू बिल्कुल सेम यहाँ पर है, तो ये वैल्यू क्या शो कर रहा है, ये वैल्यू बड़ी नहीं है ना घटी, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये किसके बनाए, वाटर के बना है, लेकिन हमें पता है जब पानी में दे रखा होता है, वाटर देखा होता है, उसका फो वाटर प्रेशर का डायग्राम बनता है, क्योंकि वाटर की कंडीशन होती है वो उसका हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर, इंक्लाइन प्रेशर, प्रेशर इन एनी डायरेक्शन इन वाटर विल बी सेम, हमेशा वाटर का प्रेशर सेम होता है किसी भी डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं फो वाटर प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में बराबर होगा, फो वाटर प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर होगा, फो वाटर प्रेशर इंक्लाइन डायरेक्शन में सब में बराबर होता है। अभी हमारे पास 4 फिगर बनी, जब भी 4 फिगर बनी तो सबका एरिया निकाला हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम टोटल प्रेशर निकाल देंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे टोटल प्रेशर। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा रैंका अर्थ प्रेशर थ्योरी, वो किस पे वैलिड है, उस पर क्या क्या एजम्पशन लिए थे और वो किस सॉइल के लिए वैलिड है। तो हमने देखा कि पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, हमने देखा जब भी बॉल टुवर्ड द सॉइल जाती है पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, वर्टिकल प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसमें हमने वैल्यू देखी हॉरिजॉन्टल प्रेशर किस तरह निकालेंगे, और इसमें एंगल ऑफ फेलियर क्या था 45 - π/2। फिर हमने देखा कि कुछ एग्जाम्पल देखे हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर को लेकर, एक सिंपली केस था, दूसरा सर्चार्ज था और तीसरा इसमें वाटर टेबल भी आ चुकी थी। आई होप अगले लेक्चर हम बात करेंगे कुछ इस एग्जाम्पल के बारे में, कुछ नए टॉपिक के बारे में। आई होप यू एंजॉय माई लेक्चर।
तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।